हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फर्दर जो नए रूल्स आए हैं जीएसटी में और एग्जिस्टिंग अपील से रिलेटेड रूल्स चेंज हुए हैं और क्या चेंजेस हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो नोटिफिकेशन 26 इशू हुआ है 26 दिसंबर 2022 को, जिसमें बहुत सारे रूल्स चेंज करे गए हैं एंड कुछ न्यू रूल्स भी लाए हैं। उसी का ये फर्दर वीडियो है। जो नया रूल आया है 88C, ये हमारे इंटीमेशन से रिलेटेड है, जो कि काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुआ था। अगर आपके जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में आपने जो आउटपुट सप्लाई बताई है और जो जीएसटीआर 3B में बताई है, उसमें वेरिएंस होता है पर्टिकुलर परसेंटेज का। तो एक सिस्टम जनरेटेड इंटीमेशन रजिस्टर्ड पर्सन की ईमेल एड्रेस पे आएगा और पोर्टल में भी रिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए न्यू इंटीमेशन फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसका नाम है जीएसटी डीआरसी 01B। तो आप जब आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो इंटी अगर कुछ डिफरेंस है आपका जीएसटी 1 और 3B में, तो ये इंटीमेशन जरूर दिखेगा और आपके मेल पे भी आएगा। तो आपको टाइम टू टाइम ये तो चेक करना ही है अगर ये ऐसा कुछ इंटीमेशन आया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस इंटीमेशन का जवाब नहीं दे देते, तब तक आप नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। तो ये जो फॉर्म है जीएसटी डीआरसी 01B, ये इंटीमेशन फॉर्म, इसके 2 पार्ट है। पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए में डिफरेंस बताया जाएगा कि क्या डिफरेंस है और उसका आपको एक्शन लेना है विद इन 7 डेज। क्या एक्शन लेंगे? या तो आप डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी पे कर दें अलोंग विद द इंटरेस्ट, और आप एक्सप्लेन करें, वरना वरना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये डिफरेंस है तो क्यों है। और यही इसी रूल में एक्सप्लेन किया गया है कि सब रूल 1 में बताया गया है कि फॉर्म में क्या होगा एंड सब रूल 2 में रजिस्टर्ड पर्सन को क्या-क्या एक्शन लेने हैं, पेमेंट करना है टैक्स का अगर वो एग्री करता है, पार्शियली पे कर रहा है, तो जो बाकी का बचा है पेमेंट, उसका जवाब देना है, फर्निश अ रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। और अगर आप ये रिप्लाई नहीं बताते हैं या आप जमा नहीं करते लायबिलिटी, तो इस लायबिलिटी को अनपेड मान के रिकवरी अंडर सेक्शन 79 स्टार्ट हो जाएगी और इसके अलावा आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है 88C। नेक्स्ट जो और रूल्स चेंज हुए हैं, वो है रिफंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है। रूल 89 में कुछ कुछ नए क्लॉज इंसर्ट करे गए हैं। के क्लॉज के बाद के बी आया है, जिसमें उनने उस रिफंड एप्लीकेशन को बता रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्लेम करेगा रिफंड। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन सी सिचुएशन में क्लेम कर सकता है? जब उसका एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के तहत उसने रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे किया है एंड जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जमा भी कर दिया, फिर लेटर ऑन वो जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। तो उस केस में सप्लायर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको क्रेडिट नोट इशू करना चाहिए। बट क्रेडिट नोट इशू करने का जो टाइम लिमिट है वो चला गया है। तो अब इस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी का रिफंड कैसे मिले, तो इसके लिए नए क्लॉज इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ही रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड कर रहे हैं। ये लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्लॉज इंक्लूड करे गए हैं। A statement containing the detail of invoice, number, date, value, tax paid, detail of payment in respect of which refund is being claimed, along with the copy of such invoices, proof of making such payment to the supplier, the copy of agreement or registered agreement or contract as applicable entered with the supplier for supply of service, the letter issued by the supplier for cancellation or termination of agreement or contract for supply of service। आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीजें पहले एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर टैक्स पे किया गया है, डिटेल ऑफ पेमेंट का कौन सी डेट में पे किया गया है, फिर कॉपी ऑफ एग्रीमेंट किस एग्रीमेंट के तहत पेमेंट हुआ है, ये सारी चीजें एज अ प्रूफ लगानी पड़ेगी रिफंड एप्लीकेशन में। डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर ने वापस कर दिए हैं against cancellation or termination of such agreement along with the proof thereof in a case where the refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled। तो ये कॉन्सेप्ट नए जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इम्प्लीमेंट किया था, उसी के रिगार्डिंग रिफंड एप्लीकेशन के रूल में चेंज करा गया है।
देन एक सर्टिफिकेट की भी बात कर रहे हैं क्लॉज केबी में, अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द सप्लायर टू द इफेक्ट दैट ही हैज पेड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस ऑन विच रिफंड इज बीइंग क्लेम बाय द एप्लीकेंट। अब सरकार के पास वो टैक्स प्रॉपर्ली जमा करा है कि नहीं सप्लायर ने, वो सर्टिफिकेट सप्लायर को देना पड़ेगा applicant को, that he has not adjusted the tax amount involved in these invoices against his tax liability by issuing credit note, and also that he has not claimed and will not claim refund of the amount of tax involved in respect of these invoices in a case where the refund is claimed by an unregistered person where the agreement or contract for supply of service has been cancelled। तो ये सर्टिफिकेट सप्लायर इसलिए देगा सो दैट इन फ्यूचर वो वापस इस टैक्स का रिफंड क्लेम नहीं करे। एक बार अनरजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है तो अब सप्लायर नहीं क्लेम कर सकता, और ना ही उसने किया हो अभी तक। अगर उसने बीच में कोई क्रेडिट नोट इश्यू करके लायबिलिटी एडजस्ट कर दी तो इससे रिगार्डिंग सप्लायर सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। एंड उसके बाद एक क्लॉज एम में उनने चेंज किया है, फर्दर प्रोविजो इंसर्ट करा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन केस वेयर रिफंड इज क्लेम by an unregistered person who has borne the incidence of tax। So these are new clauses insert in rule 89 and changes in 89। नेक्स्ट जो रूल चेंज हुआ है वो है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। इसमें कुछ प्रोसीजरल चेंजेस उनने बताए हैं। जो एग्जिस्टिंग सब रूल है उसको सब्स्टिट्यूट करके नए सब रूल को ला रहे हैं। वेयर द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in form GST appeal 02 by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal। तो अगर ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील करना है वो अपीलेट अथॉरिटी एक एक्नॉलेजमेंट अपलोड करेगा जीएसटी एपीएल 02 में, एंड उसी को ही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाएगा प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट में। उसके बाद कुछ प्रोविजो ऐड करे हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज नॉट अपलोडेड इन कॉमन पोर्टल, द अपीलेंट shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of 7 days from the date of filing of GST Appeal 01 form, and a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in GST Appeal 02 by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal। तो अगर ऑर्डर अपलोड नहीं होता है कॉमन पोर्टल में तो अपीलेंट सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी सबमिट कर सकता है विद इन 7 days फ्रॉम फाइलिंग द अपील फॉर्म, एंड उसके बाद जो कंसर्न अथॉरिटी है वो एक्नॉलेजमेंट जीएसटी अपील 02 में इशू करेगी, और जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट होगा वो ही डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाएगा। तो ये केस कौन सा है, जब ऑर्डर या डिसीजन कॉमन पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ है। देन एक और प्रोविजो ऐड करा गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर इज नॉट सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी अपील 01, द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच कॉपी शैल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। So these are the changes in appeal to appellate authority in Rule 108। नेक्स्ट जो हुआ है रूल 109 चेंज करा है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू द अपीलेट अथॉरिटी। इसमें ये रूल भी चेंज कर दिया उनने सो दैट इजी अपील प्रोसीजर बना दे। एंड अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 107 shall be filed in GST Appeal 03 along with the relevant document either electronically or otherwise as may be notified by the commissioner, and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately। Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in GST Appeal 02 by the appellate authority or an officer authorized by him in this behalf, and the date of issue of provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal under sub rule 1। तो यहाँ पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं कि कैसे आप अप्लाई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
Provided that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of 7 days from the date of filing of GST Appeal 03, and a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued in GST Appeal 02 by the appellant authority. जैसे हमने अभी देखा रूल 109 में उनने एडिशनल क्लॉज ऐड किए थे, वैसे ही सिमिलर क्लॉज यहाँ पर भी चेंज करे गए हैं. Provided further that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of 7 days from the date of filing of GST Appeal 03, the date of submission of such a copy shall be considered as the date of filing of appeal. नेक्स्ट न्यू रूल इंसर्ट किया गया है 109C. ये विड्रॉल ऑफ अपील से रिलेटेड है कि आप अपील अगर आपने अपील की है तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट एक टाइम लिमिट है. डिसीजन आने से पहले आपको अपील विड्रॉ करनी है, तो उसी के लिए रूल्स बनाया गया है कि आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो. द अपेलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 107 और बिफोर इशुएंस ऑफ द ऑर्डर अंडर द सेट subsection whichever is earlier in respect of any appeal filed in form GST Appeal 01 and GST Appeal 03. File an application for withdrawal of the said appeal by filing an application in form GST Appeal 0103W. तो इसके लिए नया एप्लीकेशन फॉर्म भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जीएसटी अपील 0102W. तो अगर आपने जीएसटी अपील 01 या अपील 03 जो कि अभी हमने देखा 108 रूल और 109 रूल के तहत अगर आपने अपील फाइल की है तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, बट कब कर सकते हो? बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस. और कौन से फॉर्म से कर सकते हो? जीएसटी अपील 0103W. उसके बाद फर्दर उन्हें प्रोविजो बताया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इन जीएसटी अपील 02 हैज बीन इशूड, द विड्रॉल ऑफ सेड अपील वुड बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी एंड सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फॉर द अपील शैल बी डिसाइडेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 7 days. इसका ये मतलब है कि अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू हो गया, आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई है, तो एंड इन दैट केस आप आपकी जो अपील है वो विड्रॉल कैसे हो सकती है? फिर अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर ही है, वो जब डिसाइड करेगा कि वो विड्रॉ हो सकती है कि नहीं, तभी विड्रॉ हो पाएगी 7 days के अंदर अंदर ऑफ फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन. Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to a such withdrawal shall be filed within the time limit specified in subsection 1 or subsection 2 of 107. 107 के subsection 1 subsection 2 के तहत ही ये एप्लीकेशन विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फाइल हो सकती है. तो दिस इज अगेन न्यू रूल. अभी हमने 88C देखा था, न्यू रूल अब 109C हमने देखा. नेक्स्ट जो चेंज आया वो रूल 138 में आया है. उसमें ये फॉर्म में उनने सिर्फ एक कुछ वर्ड्स इंसर्ट किया, एक्सेप्टिंग लिमिटेशन ज्वेलरी. नेक्स्ट है रूल 161 जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. कोई ऑर्डर इशू किया, इस रूल में ऑर्डर को रेक्टिफाई करने की बात कर रहे थे, बट अब उनने इंटीमेशन और नोटिस को भी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. उनने ऑर्डर की जगह इंटीमेशन और नोटिस भी सब्स्टिट्यूट हो गया है, क्योंकि अब एक नया कॉन्सेप्ट इंटीमेशन की बात कर ही रहे हैं कि एक इंटीमेशन जनरेट होगा, तो उसको अगर रेक्टिफाई करना है तो इसलिए उस वर्ड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया रूल 161 में. नेक्स्ट फॉर्म्स में चेंज आया रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो कि हम अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की चेंजेस देख रहे हैं कि अब ऑथेंटिकेशन जो होगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, और जो भी ओटीपी प्रोवाइड किया जाएगा, ओटीपी आपके इनकम टैक्स पोर्टल के डेटाबेस से ही फेच किया जाएगा. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसी पे ही दिया जाएगा ओटीपी, उसी को ही उन्हें इंट्रोड्यूस करा गया है. नेक्स्ट है आपके जीएसटी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नोटिस का, कि अगर आप जो ये नोटिस आता है, ये फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में आता है, जीएसटी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नोटिस. उसमें उनने उनने वर्ड्स इंसर्ट करे हैं, काइंडली रेफर टू द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच फॉर केस स्पेसिफिक डिटेल्स. तो नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूट करा गया है फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 जो कि ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. अब इसके बाद जो हम चेंजेस देखेंगे वो देखेंगे कि फॉर्म्स में चेंजेस आए हैं.
अ, तो अब इसके बाद जो हमने अभी रूल्स देखे अभी तक कि कौन-कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, कौन से नए आए हैं। अब इसके जो लेटर ऑन नोटिफिकेशन का पार्ट है उसमें फॉर्म्स में चेंजेस आए हैं। तो ये जो फॉर्म्स में जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आए हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। मैं छोटे-छोटे वीडियो इसलिए बना रही हूँ सो दैट आपको ये नोटिफिकेशन क्लियर हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसके थ्रू काफ़ी रूल्स चेंज हुए हैं और न्यू रूल्स भी इंसर्ट हुए हैं। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।